तो आज जो आप कोई भी गलत काम कर रहे हो, लोगों को सता रहे हो, दुष्कर्म कर रहे हो, माँ बाप को पीड़ा दे रहे हो, या और भी कई दुष्कर्म काम है, तो आपका भोगन लिख गया, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। आपको भोगना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जो पहले आप करके आए हो वो आज भोग रहे हो, आप प्रतिष्ठित में बैठे बैठे। जो आज करोगे तो कल भोगना पड़ेगा। और साधु संत तो ऐसा भी कह गए, महाराज ये कलयुग है, बोले यहाँ का यही मिल जाता है अंतिम अंतिम। पर कुछ ऐसा प्रारब्ध है जो जन्म के बाद ही भोगना पड़ता है। इसलिए जीवन कैसे जियो, बड़े सावधानी से जियो। कुछ गलत काम कर रहे हो, बड़े डर के जियो कि हम अगर ये कर रहे हैं तो हमें फल मिलेगा। ये सत्युग नहीं है, ये द्वापर नहीं है। अभी कलयुग के कुछ 5100 कुछ वर्ष बीते, हम आप लोग कहते हैं कलयुग आ गया। और कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। 4 लाख तो हटा दो, 32 ही नहीं बीती अभी। और फिर जब भयंकर कलयुग आएगा फिर क्या कहोगे? ये कलयुग नहीं है, ये तो ठीक है प्रारंभ है, ये हमारे दुष्कर्म का परिणाम है। कोई साधु बैठा हो, कोई ब्राह्मण बैठा हो, कोई गुरु बैठा हो, तो अगर बहुत नीची गति से आपको समझाने का प्रयास कर रहा है, अगर आप उसको देखकर नीचे बैठ गए, ठीक है ना, तो ये क्या हुआ? उसका सम्मान हो गया। और एक मन में क्या विचार आता है, तो बैठे नीचे, कहां बैठेगा वो? ऊपर बैठेगा, बराबरी से बैठेगा। दूसरी बात, ये किसका असर हुआ? संगत का असर हुआ। क्यों? क्योंकि वो कभी ऐसी बैठक में बैठा नहीं। कईयों को अलग से अभिमान होता, हम तो 5 हुए हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ संगत करोगे, बैठोगे कि देखो भैया, अगर ये भैया बैठे हो या माता पिता बैठे हो तो नीचे बैठना चाहिए, तो आपके माइंड में वही रहेगा, तो आप कहां बैठोगे? अब इसी चर्चा को आप अंतिम तक ले जाओ, कई वस्तु में ले जाओ। वही बात है, जैसे करोगे संग वैसा चढ़ेगा। इसलिए संगत अच्छी रखो, अच्छे लोगों के साथ बैठो। तो एक और बात, जो बुराई करता हो, एक दूसरे की बुराई करता हो, उससे कोसों दूरी बना लो, क्योंकि बुराई करने का बहुत बड़ा पाप है। बुराई जहाँ होती है वहाँ कलयुग निवास करता है। और अगर सुन भी रहे हो तो उसके पापी भोगी आप भी बन रहे हो। इसलिए दूरी बनाओ, या कान ही बंद कर लो, मत सुनो बुराई किसी, या मत करो बुराई। आज तो कथा अंत में, आज तो विराम हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब आप लोगों को ये सोचना है कि अब कथा के बाद क्या हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आया है, हम कुछ समझे हैं, हमारा मन सुधरा है, हमारी क्रियाएं सुधरी।